महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट लेने की होड़ जारी है। महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट और राजनीति हो रही है। क्रेडिट किसको मिले? लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जल्द महिला आरक्षण बिल आए, ये वो इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये भी कहा कि सबसे पहले सोनिया गांधी ने ही बिल की पहल की थी। सोनिया गांधी खुद भी कह चुकी हैं कि ये हमारा ही बिल है, इसका स्वागत होना चाहिए। क्या कहा अधीर रंजन चौधरी ने, सुनिए। बताना पड़ता है कि खाना कैसा था, ये मीठा थी या तीखा थी, तो बाद में पता चलेगा ना। पहले तो लाने दीजिए। हम तो चाहते हैं कि वुमेन रिजर्व बिल जल्द से जल्द लाया जाए और पारित भी किया जाए। हम जिस ढंग से लाना चाहते हैं उस ढंग से अगर तो लाए, लेकिन ये वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसकी शुरुआत यूपीए सरकार ने और खास मैडम सोनिया गांधी जी ने की थी, इसकी पहल शुरू की थी। इतने सालों लग गए, लेकिन फिर भी अगर आए तो बेहतर तो जरूर हुए। हम तो खुशी होंगे, पहले तो लाने दीजिए। आप थोड़ा सा बता देना। अभिजीत, ये बड़ा सवाल है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी बयान आ रहा है, बल्कि ये सेशन शुरू होने के पहले से ये शुरू हो गया था कि ये आना चाहिए। क्रेडिट लेने की होड़ है। जब समय था तब आप नहीं ला पाए, तो अभी क्रेडिट लेने के लिए क्या आगे आ रहे हैं? क्योंकि समर्थन तो आप करेंगे, क्योंकि आपका अपनी भी विचारधारा से जुड़ी है। नहीं, विचारधारा से ज़रूर जुड़ी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल का आगाज़ तो कांग्रेस के समय, यूपीए के समय ही हुआ था ना। इसमें क्या किसी शक है? तो हमने ही शुरुआत की थी, मुकम्मल नहीं हो पाया वो दूसरी बात है। बहुत सारी परेशानी थी, दिक्कतें थी, नहीं हो पाया। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आगे हो नहीं सकता। तो शुरुआत जब हमने की थी, हम श्रेय नहीं ले रहे पूरी तरह से, हम ये कह रहे हैं कि हम इसका पूरी तरह समर्थन करेंगे और इसकी शुरुआत हमने की थी, हमने सबसे पहले इसकी बात की थी, तो इसी को हम मुकम्मल देखना चाहते हैं। और दूसरी ये बात है कि इस बिल का स्वरूप क्या है, इसके मुख्य प्रावधान क्या है, कि वो बिल वैसे ही है जो 2010 में था, इसमें क्या बदलाव आए हैं, क्या संशोधन आए हैं, ये ठीक से अगर सरकार साझा नहीं करेगी तो इसमें ठीक से बहस नहीं हो पाएगी। और अगर सहमति चाहते हैं, आम सहमति, अगर कुछ लोगों के पास शक है, शंकाएं हैं, अगर चाहते हैं तो भाई ये प्रावधान तो साझा करना चाहिए ना सरकार को। ठीक है हर्षवर्धन जी, क्या ये क्रेडिट लेने की होड़ है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम लाए तो थे ही, तो अगर वो लाए थे तो ये कहने में क्या हर्ज है कि हम लेकर आए थे और हम समर्थन भी कर रहे हैं? नहीं सुमेरा, देखिए, इस लिहाज से तो भारत में जो कुछ भी हुआ है, कांग्रेस के अलावा किसी को श्रेय नहीं देना चाहिए। लोकतांत्रिक परंपरा में कोई आपकी नीयत, कोई आपके काम और जो परिणाम तक पहुंचता है, वो तीनों चीज जुड़ती है। कांग्रेस इस मामले में असफल रही, उसके अपने सहयोगियों ने विद्रोह कर दिया था और शरद यादव जी के, मुलायम सिंह यादव जी के, लालू प्रसाद यादव जी के वो बयान अगर फिर से चल जाएंगे तो शायद हम आप शर्मसार होंगे। मुझे लगता है कि सभी पार्टियां महिला आरक्षण के मुद्दे पर एक साथ आ रही हैं, ये बड़ी बात है। और ये जो बदलाव है, क्योंकि राज्यसभा में बिल खत्म नहीं होता है, लेकिन अगर एक भी अक्षर उसमें बदला तो राज्यसभा और लोकसभा में दोबारा लाना पड़ेगा, और इसके आगे भी आधी से ज्यादा विधानसभाओं से भी उसको रेटिफाई कराना है। तो इतना आसान नहीं है। भी हो सकता है कि किसी मुद्दे पर कहें कि नहीं आरक्षण आप ऐसे दे रहे हैं, हम ऐसे चाहते थे, फिर से विवाद शुरू हो जाए। तो ये भी एक अभी है जिसको आगे देखने की बात है। जयशंकर जी, क्या आपको लगता है कि अभी भी बहुत से जो हर्डल्स हैं उन्हें पार करना है, बहुत सी चुनौतियां जिनका सामना करना है, उसके बाद ये हकीकत होगा? मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक उसका मसौदा क्लियर ना हो, सामने ना हो कि उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं जब पिछली बार जो विरोध हुआ था, लेकिन तो, सर आज की तारीख में जो हम राजनीतिक दलों को देख रहे हैं, उनको उनका समर्थन उस तरह का नहीं है जैसे पहले था। पहले समर्थन पहले भी था, समर्थन पहले भी था, लेकिन वही कोटा विदिन कोटा की बात हो रही थी। अभी भी हो रही है वो। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती और भारतीय जनता पार्टी की उमा भारती, तमाम जितनी ओबीसी की भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा विरोध था। ऐसा नहीं है, और आज भी विरोध है। अगर आज कोटा विदिन कोटा नहीं होगा, उस तरह का कोई प्रावधान नहीं होगा, तो पार्टियों के अंदर समस्या खड़ी होगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, राजनीतिक दल तो अपने लाभ के लिए करते ही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे कांग्रेस करे। क्रेडिट लेने की बात उसमें नहीं। अभी देखिए, जो मैंने कहा ना, अभी 1-2 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। जब मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव होगा, राजस्थान विधानसभा का चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ का होगा, तेलंगाना का होगा, मिजोरम का होगा। नहीं, लेकिन उसमें 33% कौन-कौन पार्टियां टिकट दे रही हैं महिलाओं को, उसमें 33% कौन-कौन पार्टियां दे रही होती तो आरक्षण देने की जरूरत कहाँ पड़ती ना? ये कहाँ होता? अगर कमिटमेंट तो आपका नहीं रहा, इसका मतलब कमिटमेंट नहीं है आपका। वो कमिटमेंट नहीं उस तरह से रहा है, तभी तो इसकी जरूरत पड़ रही है चारू। लेकिन ये नहीं हुआ, इसीलिए ये हो रहा है। और उमा भारती जी की बात की, आज लोग बार बार योगी आदित्यनाथ जी के भी एक बयान को वापस उसका भी जिक्र कर रहे हैं। तो विरोध बहुत तरह से रहा है इस वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ओबीसी का भी होना चाहिए, SC ST का भी होना चाहिए। ये तमाम सवाल हैं जो जरूर उठेंगे और उस प्रारूप पर फिर
गौर किया जाएगा? बिल्कुल विरोध तो इस लेवल का हुआ है कि बिल की कॉपी को एक बिहार के नेता ने फाड़ जी, दिया फाड़ दिया था। देखिए महिला सशक्तिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक पुरुष महिलाओं के साथ ना आए, और इस बात को हमको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी एक वरिष्ठ पत्रकार जी जो यहाँ मेरे साथ खड़े हैं वो कह रहे थे कि देखते हैं कितनी पार्टी कितनी टिकट देंगी। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर हर पार्टी ये निर्णय ले ही ले कि इतने टिकट हमें महिलाओं को देने हैं तो अपने आप महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। लेकिन शुरुआत सर कम से कम डिसीजन मेकिंग टेबल पर महिलाओं को जगह देकर होनी चाहिए ना। क्या आपकी पार्टी के जो बड़े पद हैं, क्या आपकी पार्टी के महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्रीजन, क्या ये लोग महिलाएं हैं या नहीं है? क्योंकि अगर महिला डिसीजन लेंगी तो वो महिलाओं का साथ देंगी और महिलाओं के लिए जगह बनाएंगी, ये मेरा मानना है, ये मेरा भरोसा है। लेकिन यही तो बड़ी चुनौती। अभिजीत, इस पर कुछ कहना चाहते हैं आप जी? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आरक्षण लाते किस लिए हैं? अगर समाज वैसे ही बदल जाएगा आस्ते आस्ते, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, तो सदियां लग जाएंगे, 100 साल 200 साल। हम आरक्षण पहले संशोधन के बाद संविधान के क्यों लेके आए? जो दलित वर्ग थे, उसके बाद पिछड़े वर्ग, वो इसलिए क्योंकि उनकी नुमाइंदगी नहीं है, और नुमाइंदगी निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी आरक्षण लाना। मैं सियासी जो एक बहस है, गुफ्तगू है, उससे ऊपर उठ के बात करना चाहता हूँ। हाँ, हो सकता है सारी पार्टियां इसमें एक तरह से जिम्मेदार है कि क्यों नहीं मिला पार्टी में टिकट, लेकिन अगर एक ही बात सुनिश्चित कर सकती है, अगर आरक्षण दे, इसीलिए हम आरक्षण का समर्थन करते हैं। मेरा एक और सवाल, इससे आगे बढ़ते हैं। बिल तो आ रहा है, ऐसी जानकारी हम सबके पास है, लेकिन क्या ये 2024 के चुनाव को भी प्रभावित करेगा? नहीं, देखिए 2000 चुनाव को प्रभावित करे, मुझे लगता है कि पहले उसके पहले डिलिमिटेशन होगी, ये पहले उसके पहले लागू होगा कि नहीं हम नहीं जानते। अगर इम्प्लीमेंट ना भी हो, आ जाने भर से भी क्या प्रभावित करेगा? देखिए प्रभावित तो ये करेगा कि यहाँ पर बेरोजगारी क्यों है, यहाँ पर एक तरह से महंगाई क्यों है, यहाँ पर मंदी क्यों है, मुफलिसी क्यों है, मणिपुर का मामला क्यों है, यहाँ पर संगठन इतना कमजोर क्यों है, यहाँ पर व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है, हुक्मरानी क्यों कमजोर है, ये सब चीज प्रभावित करेंगे। मैं आपसे चाहूँ हर्षवर्धन जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी, प्रभावित करेगा कि नहीं ये बिल? मुझे लगता है, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता की बात कांग्रेस के भ्रम को दिखाती है। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है महिला आरक्षण, आपने सीधा सवाल पूछा उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इन्होंने कहा बेरोजगारी की बात होगी, बात हो ही रही है। इस मुद्दे से कितना प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पर देश की आधी आबादी को लगेगा कि इस वक्त की सरकार ने इनिशिएटिव लेकर उनके लिए आरक्षण दिया है, और ये लागू तो 2026 के पहले इसलिए भी नहीं हो पाएगा जब तक परिसीमन नहीं होगा, जब तक सीटें तय नहीं होंगी। उसके लिए हर्षवर्धन जी बात जारी रखिएगा, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दीजिए जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल की तस्वीरें हैं। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की ओर जाएंगे, संविधान की प्रति उनके पास होगी, गेट नंबर 5 से वो एंट्री करेंगे, वो रिजर्व रखा गया है गेट। उनके साथ बाकी और तमाम सांसद भी नई संसद भवन की ओर आगे बढ़ेंगे। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन चारू, ये देखिए बड़ा सवाल है जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, बार बार ये बात भी उठ रही है कि 2024 आखिरकार तो राजनीति सबसे जरूरी है, और राजनीति में महिलाओं को अगर ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो ये कितना प्रभावित करेगा 2024 के चुनाव को, ये भले ही अभी इम्प्लीमेंट हो या आगे इम्प्लीमेंट हो उसके बावजूद? देखिए, जब महिलाओं का साथ देना हो, जब सहयोग की बात हो, तो हमारी सरकार तत्पर साथ ही खड़ी रही है। चाहे हम बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, चाहे हम ये कहते हैं कि जब मुद्रा के लोन्स दिए जाएंगे, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के घर की रजिस्ट्री एक महिला के नाम पर होती है, ये सब महिला सशक्तिकरण के काम है। जब महिला पढ़ेगी, बच्ची स्कूल जाएगी, तभी तो वो एस्पिरेशनल बनेगी, तभी तो वो सपने देखेगी। यानी उज्ज्वला योजना और ये तमाम जो योजनाएं, उसको उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया है इस बड़े कदम के साथ। और मैं अभी भी ये चाहूंगी कि आप इसको इन आइसोलेशन ना देखें। ठीक है, आप ये देखिए समाज को बढ़ाने वाला एक काम है। प्रभावित करेगा 2024 के चुनाव को ये फैसला, ये बड़ा कदम, और किस तरह से प्रभावित करेगा? नहीं, मैं चारू की बात से सहमत हूँ कि पहली बात तो ये है कि कोई भी एक इशू किसी चुनाव को प्रभावित नहीं करता है, पर इम्पैक्ट उसका कितना होगा? 2010 में जब राज्यसभा से पास करा लिया यूपीए की सरकार ने, तो उसका फायदा तो उनको 2014 में नहीं मिला कोई, क्योंकि उन्होंने तो दिखाया था ना कि हमारा कमिटमेंट है महिला आरक्षण विधेयक के लिए। बहुत सारे इशूज होते हैं, जो कौन सा इशू कब क्लिक कर जाएगा। अब 2019 में बहुत सारे इशू चल रहे थे, लेकिन अचानक पुलवामा बालाकोट हो गया, पूरा का पूरा खेल बदल गया। तो इस तरह से कौन इशू कब क्लिक कर जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी देखिए, अभी सब कुछ रहने के बाद, उज्ज्वला भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी कर्नाटका ये हार गए, हिमाचल ये हार गए, अभी बाई इलेक्शन हुआ, घोसी ये हार गए। तो ऐसा नहीं है। अब कौन इशू मतदाता के दिमाग में उस समय कौनता है, किस पर तय करता है।